हजरत उमर बैठे थे। हमारे यहाँ तो रोज लोग दलीलें देते हैं ना, कहते हैं हजरत साहब आप ठीक कह रहे हैं पर अब काम नहीं चलता, आप ठीक कहते हैं पर गुजारा नहीं होता, अब आप ठीक कहते हैं पर वो दौर और था, ये दौर और है। तो मैंने कहा नहीं, आपको गलती लग गई है, वो भी मेरे नबी का दौर था, ये भी मेरे नबी का दौर है, झंडा हुजूर का ही चमक रहा है, आपको गलती लग गई। अब लोग दलाइल देते हैं। हजरत उमर घर में बैठे थे तो उनका बेटा भी साथ बैठा था, किसी मसले पर बात होने लगी। हजरत उमर ने अपनी बात की मजबूती में नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनाया। तो आपका साहिबजादा कहने लगा अब्बा जी वो तो ठीक है, लेकिन जब ये लफ्ज उसकी जुबान पे तो हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, फरमाया उठ निकल मेरे घर से, मैं रसूलुल्लाह की बात करता हूं तो अगर मगर करता है, मैं हुजूर का फरमान सुना रहा हूं तो अगर मगर करता है, निकल जा, कोई जगह नहीं तेरे लिए, चल दौड़ जा। जो मेरे नबी पाक का फरमान आने के बाद अगर मगर करे वो उमर की छत के नीचे नहीं रह सकता, चल निकल। कोई बात है, प्यार भी करता है, कलमा भी पढ़ता है, अगर मगर भी करता है। कहता है नहीं जी अभी इंतजार कर रहा हूं, देख रहा हूं, सोच रहा हूं। भाई तू मुसलमान है, अब तेरा काम मानना है, तूने अमल करना है, तूने लै तो ला अल्लाह नहीं करना, तूने बात मानी। हजरत उमर ने घर से निकाल दिया। बच्चा कई दिन मिन्नतें करता रहा, कोई नहीं छुट्टी मिली घर आने की, कोई नहीं छुट्टी मिली। वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, कहने लगे अब्बा जी सख्त हैं, आपको पहले भी पता है, मेरी सिफारिश तो करें। तो जनाब सिद्दीक अकबर घर आए, कहने लगे चल बस कर, तू सख्त ही हो जाता है, छोड़ दे। कहने लगे अबू बकर तुम्हें पता है इसने किया क्या है? कहा हाँ, ये कहता है कि हदीस मैं वही तायीद ही करने लगा था बस, लेकिन निकल गया मुंह से। क्या लफ्ज है हजरत उमर के। फरमाने लगे अबू बकर दिल पे हाथ रख के बता, तेरा बेटा ऐसे करता तो तू क्या करता? जनाब सिद्दीक अकबर रो पड़े, फरमाया मेरा इम्तिहान न ले। अबू बकर रो पड़े, मेरा इम्तिहान न ले, मुझसे ना पूछ कि मेरा बेटा हुजूर के मुकाबले में अगर मगर करता तो आप क्या करते? तो जनाबे अबू बकर फरमाने लगे तूने तो तलवार उठाई थी ना, मैंने मार भी देनी थी, तो उठाई थी। अगर मगर ये गुलाम है, ये नबी पाक का गुलाम है, इसको कह दिया झूठ हराम है तो कहता मेरा गुजारा नहीं, इसको कहा गया ये चीज गलत है तो कहता काम नहीं चलता। तू गुलाम है, जिसको आपने गुलाम रखा हुआ है, नौकर रखा हुआ है, आप उसको कहें जा 5 किलो चीनी ले आ, वो अगर आपसे कहे नहीं 2.5 किलो मंगा लो, मान लोगे बात? वो कहे नहीं जी अभी टाइम नहीं, 5 किलो कैसे उठाऊंगा, बड़ा मुश्किल काम है, 10 किलो सब्जी भी तो लानी है, तो मान लेते हो। अल्लाह रसूल को कहते हो आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ूंगा, आहिस्ता आहिस्ता नेक हो जाऊंगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मार्केट गया, मंडी गया, एक गुलाम खरीद के लाया। घर ला के मैंने उसको पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। आपने फरमाया तू खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। इमाम साहब फरमाते मुझे वजद हो गया उसकी बातों से, मेरा वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तीसरा सवाल पूछा, मैंने कहा तू ये कमरे हैं हुजरे कोई पसंद कर ले, कहां रहेगा? कहते वो रो पड़ा, मेरे पास आ गया, कहने लगा हुजूर मुझे गुलाम ही रहने दें, मेरी आदतें ना खराब करें, हुजूर आप जहां आपका दिल करे ना इशारा कर देना, मैं वहीं सो जाऊंगा। इमाम साहब कहता है मैंने उसे कहा उठो यार, वो खड़ा हुआ तो मैंने कहा सीने लग जा, तू आजाद है, तू गुलाम बनने के नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तू राती जागे ते शेख सदावे ते राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब ने बड़ी पते की बात समझाई। कहने लगे तूने एक कुत्ता रखा होता है, तू उसका मालिक होता है, एक रोटी तू डालता है उसे, कुत्ता दूसरी मांगे तो तू जूता उठा लेता है। और फरमाया वो एक रोटी खा के ना सारी रात तेरी पहरेदारी करता है, एक एक लुकमे की वजह से सारी रात कुत्ता तेरे दरवाजे पे खड़ा है। और फरमाने लगे तू एसी में सोता है, वो जाके ना किसी नाली में सोया रहता है। फरमाया जिसका तू मालिक है तो अपनी नेमत देख और उसकी नौकरी देख, अब ये देख जो तेरा मालिक है उसकी नेमतें कितनी है और तेरी नौकरी कितनी है, ये जरा गौर कर। फरमाने लगे राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते, मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते तैथू उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन
भावे मालक हो मन सुते तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते फिर बाजी लै गए नहीं, वो तो बाजी ले गए आगे गुजर गए। भाई ईमान का मतलब है मान लिया तो बस, मान लिया तो बस। मुसलमान कह रहा है कैसे होगा जी, नमाज पढ़ने से बरकत कैसे होगी? अल्लाह कहता है ऐसे होगी कि वह यारज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब,